मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें जिसने हमें दिन भर संभाल के रखा, हमारी आने जाने में मदद और सहायता की, और हमें आवश्यकताओं के अनुसार हर एक जरूरतों को जो हमारे पास होनी चाहिए हमें परमेश्वर ने दी। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ वचन हैं जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक मसीह को या जो प्रभु यीशु को अपनाते हैं वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए उसको कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। आइए हम आपके सामने कुछ वचन पढ़ देते हैं। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 12 याद करने के लिए अच्छा है। रोमियो 12:12 आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है। उसने कहा जाओ, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन सभी भाई बहनों के साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो हर एक जगह एक समय में उपस्थित हो सकता है। वो अद्भुत परमेश्वर है और उसकी करुणा अपार है मेरे प्रिय भाई बहन। तो परमेश्वर का हमें वचन बचाता है। बहुत से प्रचारक हैं जो बोलते हैं ब्लेसिंग ब्लेसिंग, बहुत सी ऐसी बातें लेकर, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जब हम रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं अध्याय 5 वचन 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। देखो क्या इसमें लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? कलेश हमें क्यों आएंगे? कलेश हमें आएंगे जब हम प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को बताएंगे। हो सकता है आपको गाली भी दें, हो सकता है आपको ऊट पटांग भी बोले, हो सकता थप्पड़ भी मार दें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इसे कहते हैं हम कलेश। जो प्रभु के लिए या प्रभु के सुसमाचार को हम जब दूसरे लोगों से बांटते हैं तो ये कलेश हमारे जो विरोधी आत्मा है इस संसार को, जो लोगों को भटकाने वाली है, वो उनके बीच में कार्य कर कर हमारा विरोध करते हैं और हमें नाना प्रकार की बातें बोलते हैं। तो ये कलेश हो गया। जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें कलेश पर भी घमंड करना चाहिए। जब हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब तुम मेरे कारण सताए जाओ और तुमसे लोग बुरी बुरी बातें कहें तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो इस संसार में चाहे वो अविश्वासी हो चाहे विश्वासी, सुख दुख सबके साथ लगा है। लेकिन आप अपने आप को यह सोचो कि हमें जीवित परमेश्वर ने चुना है और इतने बड़े संसार में से बुलाया है अपने पास, अपनी शरण में लिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा जाने कि वो हमसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, कैसे हमसे प्रसन्न रहेगा। लोगों को प्रसन्न मत करो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर को क्या भाता है ये जानो।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस सुंदर शाम के लिए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आने जाने में मदद और सहायता की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे घर परिवार को प्रभु जी सुरक्षित रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सभी कलीसिया परिवार के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर हैं। प्रभु जी, आपने जगह जगह नियुक्त किए हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो आप पर भरोसा रख सकें, आपके वचनों को आदर कर सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है रोमियो 12:12 में आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, उन्हें ऐसा हृदय, ऐसा मन देना मेरे पिता परमेश्वर, जब भी कोई परेशानी आए वो उन पर कुड़कुड़ाए ना, बल्कि प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें, आपसे दुआ करें। उन्हें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस पर मैं तरस खाना चाहूँ उस पर मैं तरस खाऊंगा। प्रभु जी, अपनी प्रजा पर पिता परमेश्वर, अपने चुने हुए लोगों पर प्रभु जी आपकी दया, आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। यदि कोई भाई बहन प्रभु जी इस समय इस प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर आपसे वचनों को प्रभु जी सुना है पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुना है प्रभु जी, इस वचनों के द्वारा प्रभु जी उन्हें वो हृदय, वो मन है पिता परमेश्वर की प्रभु जी वो आप पर भरोसा रख सकें, आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी या करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, देखेगी। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, इसी घड़ी प्रभु जी आप उनसे बातें कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु जी, अपने बड़े नाम से ज्यादा प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने वचनों को महत्व दिया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रभु जी, यदि कोई प्रभु जी थका हुआ है, प्रभु जी बलहीन है मेरे पिता परमेश्वर, तो आप उन्हें शक्ति से भरिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक वो शरीर में पिता परमेश्वर, हर एक कमजोरी प्रभु जी, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी, उन्हें ऐसे समय में पिता परमेश्वर, जबकि समय कलेश का है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें ऐसा हृदय, ऐसा मन देना पिता परमेश्वर, जिस पे वो प्रभु जी कलेश में भी स्थिर रह सकें। प्रभु जी, आप पर संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से प्रभु जी भरोसा रख सकें। प्रभु जी, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हो, आप पराक्रमी परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी, आपसे विनम्र विनती करते हैं प्रभु जी, आपके दास दासियों के लिए, आपके बेटा बेटियों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें। यदि वो घर पर आ गए हों पिता परमेश्वर, तो उन्हें अच्छी नींद है पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से, हर एक उन प्रभु जी परेशानियों से छुटकारा दें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु जी आपके दास दासी प्रभु जी मार्ग में रह गए हैं पिता परमेश्वर, कोई
बात कोई पिता परमेश्वर रात हो जाने के कारण प्रभु जी अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रभु जी जिस नगर जिस क्षेत्र में रुके हैं आशीषित हो वो नगर वो घर पिता परमेश्वर, और प्रफुल्लित हो प्रभु जी उस घर के लोग पिता परमेश्वर, जिस घर में प्रभु जी आपके बेटा बेटी के आपके दास दासियों का आदर किया हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी आगे भी संभाल के रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते जब प्रभु जी हम सोए तो पिता परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि में रहें पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपसे मांगते हैं प्रभु जी यीशु के नाम से, आमीन आमीन।